हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सवाल जिससे आपको एक बहुत सही, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ आज की क्लास पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के उन्हें भी चेकआउट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हेन एन ऑटोमोबाइल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। रीचेज एन अपवर्ड इंक्लाइन रोड ऑफ एंगल 30 डिग्री, थीटा दिया गया है। जैसे ही वो कार इस इंक्लाइन प्लेन पर पहुंचती है तो इन्होंने कहा उसका इंजन बंद कर दिया गया। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो है 0.1। आपको बताना है कि वो रुकने से पहले, मतलब बिल्कुल हॉल्ट पर आने से पहले इंक्लाइन प्लेन पर कितना डिस्टेंस चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, इसके बेस कॉन्सेप्ट से लेकर के, और मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में हमसे अक्सर गलती क्या होती है, व्हाट रॉन्ग डू वी डू। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए पहले हम बेस उठाते हैं। अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी को रखते हैं और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अगर वो थीटा है, लेटस से हम यहां पर बॉडी को रखते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैं सारा एफबीडी यहां पर बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आपको बिल्कुल बेस से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो जो वेट है बॉडी का वो है mg। ठीक है, इस mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाता था mg sin थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड रखता था r, और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होता था। ठीक है, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल। तो फ्रिक्शन यहां पर हम ऊपर की तरफ बनाते थे f। ठीक, तो हमारे पास जो नीचे आने का एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रही थी, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप याद करें, हम लिखते थे g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन की वैल्यू आती थी। ठीक है, तो हमसे अक्सर गलती क्या होती है, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अब ये जो बॉडी है, यानी अगर कार को हमने स्विच ऑफ कर दिया, उसका इंजन स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कार ली और उसका इंजन कर दिया स्विच ऑफ। तो जैसे ही हम इंजन स्विच ऑफ करते हैं तो हमें लगेगा भाई गाड़ी तो ऊपर जा रही है, ये है एक्सेलरेशन, और हमें क्या लगेगा, गाड़ी जा रही है ऊपर। तो अगर गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान से समझना, हम कहेंगे गाड़ी जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक, तो वेट, पहले सारा एफबीडी इसका भी बनाते हैं। वेट आ जाएगा mg, ये कंपोनेंट आ जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, है ना। और हमारा प्यारा सा, दुलारा सा, सबका प्यारा नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा यहां पर। हम कहेंगे बॉडी ऊपर जा रही है तो भैया फ्रिक्शन इधर बन जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। हम कहेंगे बॉडी ऊपर जा रही है और वो जो एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था, वो तो नीचे की तरफ था। तो हम समझदारी क्या करते हैं, हम कहेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, तो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन होगा, जो रिटार्डेशन होगा, है ना, उसकी वैल्यू माइनस ऑफ ए रख देंगे। तो हमसे गलती होती है, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं माइनस ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हम ये लिख देते हैं वैल्यू में, मतलब न्यूमेरिकल में यूज करते हुए हम ए को इससे कैलकुलेट करते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। और ये तरीका कंप्लीटली गलत है, दिस इज रॉन्ग। और हमारा सवाल बस यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है और हमारे नंबर गए। अब इस सिंपल से सवाल में देखो, सवाल ने किस तरीके से आपको ट्रिक किया, यह समझना जरूरी है।
इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, यहां पर ऑब्जर्व करो और इस वाले को कंपेयर करो। मैंने इसलिए दोनों बनाए आपके लिए। आप नोटिस करो, क्या mg sin थीटा की डायरेक्शन चेंज हुई? ये वाला जो कंपोनेंट था ये mg sin थीटा की वजह से आता था। दोनों साइड पर अगर आप मास मल्टीप्लाई कर दो, इसमें देखो, अगर आप दोनों साइड पर मास मल्टीप्लाई कर दो तो ma इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, यही तो बन जाएगा ना। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेट का कंपोनेंट होता है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो आती है ये वो है, क्योंकि R इक्वल्स टू mg cos थीटा होता था, F इक्वल्स टू म्यू R लगाएंगे तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स में अगर आप कंपेयर करो तो सिर्फ एक चीज है जिसकी डायरेक्शन बदली है, और वो एक चीज है फ्रिक्शन। देखो यहां पर फ्रिक्शन नीचे है, यहां पर फ्रिक्शन ऊपर है। तो डायरेक्शन किसकी चेंज हुई इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में चेंज हुई डायरेक्शन सिर्फ फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन बदला है यहां पर, और कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ फ्रिक्शन चेंज हुआ है। तो भैया इस पूरे के आगे माइनस क्यों लगाएंगे? हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो केवल फ्रिक्शन का जो वैल्यू थी उसको पलट देते हैं। जब बॉडी नीचे आ रही थी तो फ्रिक्शन ऊपर थी, तो वैल्यू में माइनस था। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी फ्रिक्शन इधर हो जाएगी, तो अगर उधर माइनस था तो इधर क्या लिखेंगे? प्लस ही तो लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो रिटार्डेशन आना है उसकी करेक्ट वैल्यू है g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये आनी है वैल्यू इस न्यूमेरिकल में, और हम क्या लिख देते हैं? हम ये लिख देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन के लिए जो यहां पर रिटार्डेशन का काम करेगा उसमें केवल फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती है, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू बदलने से फॉर्मूला में सिर्फ यहां पर साइन बदलता है, पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब इस सवाल को देखते हैं कि इसमें अब क्या क्या बचा। अब कुछ भी नहीं रखा इस सवाल में, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, सॉल्व आप कर लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन में हमको उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर है। जब इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 10 आ जाएगा। 30 डिग्री इंक्लिनेशन गिवन है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, और म्यू दिया गया है 0.1। बड़ा आसान है, देखो कुछ भी नहीं बचा। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि आएगा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यही पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। g की वैल्यू 10, साइन 30 1/2 प्लस 0.1 इंटू कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, तो यहां से जब हम इस रिटार्डेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ठीक। अब वो जो रिटार्डेशन की वैल्यू आएगी उस रिटार्डेशन को कैलकुलेट करके अब आप सिंपली पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्योंकि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इट कम्स टू रेस्ट। तो आप लिखेंगे v² माइनस u² इक्वल्स टू -2as। माइनस क्यों? क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन है, तो s का फॉर्मूला निकल करके आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू u² अपॉन 2a। u आप 10 पुट करेंगे और a की जो वैल्यू आएगी उसे डालेंगे, आपके पास आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि आएगा 8.52 मीटर। आई होप सबको बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, बढ़िया लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कॉन्सेप्ट सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को फैला दो, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।